आपको इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये इंस्ट्रक्शंस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के यूज़ के लिए, उपयोग के लिए, यदि किसी को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की आवश्यकता होती है, स्पेशली इस टाइम में जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो अगर किसी पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 95 के बीच में है, तो इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से उसके फेफड़े में बेहतर ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचाकर ऐसी कंडीशन में उनकी सैचुरेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मेनली मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करता है, यानी कि ऑक्सीजन हवा हमारी वातावरण में जितनी होती है उसको वो एक दबाव वाली स्थिति में हमारे शरीर के अंदर बेहतर पहुंचाता है, ताकि जिन फेफड़ों में कोरोना वायरस की वजह से कोई डैमेज हो गया है या फिर किसी भी वजह से कोई डैमेज है, निमोनिया हो रखा है, सांस लेने में तकलीफ है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन शरीर का कम है, ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन बेहतर उसको पहुंचाने का एक तरीका होता है। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेट करता है, प्रोड्यूस नहीं करता। इसको कोई ऑक्सीजन प्लांट अगर कहता है तो वो गलत कह रहा है। ये एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। ये वातावरण में से एयर को लेता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के उसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में, यानी कि एक डेंस फॉर्म में व्यक्ति जो इसको यूज करता है उसके अंदर तक पहुंचाता है। ठीक है, तो ये डिवाइस है मेनली। इसमें जो कंसंट्रेटर मशीन है वो इसके अंदर है। इसी में पूरे इसके इलेक्ट्रिकल वर्किंग पार्ट्स हैं, बिजली पे चलता है। ये कंसंट्रेटर हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है, जैसे आप इसमें देख सकते हो। पीछे से एक बार आदित्य आपको दिखाएंगे। पीछे यहाँ पे एक वायर आउटलेट है जो पावर सॉकेट में लगा हुआ है। यहाँ एक इनलेट है। ये इनलेट आने के टाइम पर इस कैप से बंद था, हमने उसको खोल दिया है। अब इसके पीछे अगर आप देखोगे तो ये इनलेट इस वक्त इस पे फिल्टर लगे हुए हैं। इस तरह के 2 कॉटन के डेंस कॉटन के फिल्टर्स हैं। एयर यहां से अंदर जाती है। इसके अलावा एक फिल्टर यहाँ पे भी दे रखा है। तो इन दोनों जगहों का मकसद यह है कि ये अपने सरफेसेस में से एयर लेता है, पीछे से लेगा, यहाँ से लेगा। मेन फिल्टर पीछे है क्योंकि मैक्सिमम जो बोर है ऑक्सीजन मतलब एयर फ्लो का वो पीछे की तरफ है, तो मैक्सिमम एयर पीछे से आती है। अंदर की मशीन उस एयर में से ऑक्सीजन को निकालती है, उसको कॉन्सेंट्रेट करती है, फिर वो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ पहले दिखाने के लिए। ये एक जो आप सिलेंडर देख रहे हैं, ये जो एयर आती है पहले यहां से निकलती है बाहर। ठीक, ये हमारा ह्यूमिडिफायर सिलेंडर है। ह्यूमिडिफायर सिलेंडर को इसमें हम कनेक्ट करते हैं। ह्यूमिडिफायर सिलेंडर का पर्पस ये होता है कि देखिए, हम सब जब सांस लेते हैं हवा में, तो वातावरण में अपनी एक नमी होती है जो जिसको हम वो कहते हैं वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। पानी तरल कंडीशन में ये लिक्विड है और ठोस में आइस है, उसी तरीके से गैस में वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये वेपर हमारे सांस के जो रास्ते हैं उसको लाइन करता है ताकि उसमें घर्षण क्रिया कम हो, उसमें जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है उसको सांस लेते टाइम में एक ड्राइनेस ना फील हो, एक नमी बनी रहे। क्योंकि क्या होता है कि हम सबकी जो एक बॉडी है, जैसे आप अगर उसको इंजन की तरह समझें तो वेल ल्यूब्रिकेटेड होती है, उसमें हर जगह पे तरल पदार्थ होते हैं जो हवा का या खाने की आवाजाही में बेनिफिट करता है। उसी तरीके से जब ये ऑक्सीजन यहाँ आती है और इसके थ्रू निकलती है तो वो वाटर वेपर को लेकर अंदर जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ वाले पर्सन को ऑक्सीजन के साथ साथ नमी भी मिलती है, तो उसमें सिम्टम्स में बेहतर रिलीफ आता है। ये हमने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करते ही आपने देखा किस तरीके से मशीन एक्टिवेट हो गई है। इसमें से एक साउंड आ रही है, वो अंदर की मशीन ऑपरेशनल हो गई है। उसने पीछे से ऑक्सीजन लेके कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दिया है। अभी लेकिन मशीन को हमने केवल ऑन किया है, इसको अभी हमने ऑपरेशनलाइज नहीं किया है। ये 2 प्रेशर गेज हैं, इसमें 2 सेटअप्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें 2 लोगों को एक टाइम पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का फायदा या लाभ दिया जा सकता है। 2 प्रेशर गेज हैं, दोनों पे मार्किंग्स लगी हुई हैं, लीटर पर मिनट में मार्किंग है। इसका मतलब है कि
ये जो काली बॉल है ये जहाँ पे पहुँचेगी जब हम इसको ऑन करेंगे, जैसे हमने देखा प्लस की तरफ में अगर हमने रोटेट किया तो ये काली बॉल ऊपर चलनी शुरू हो गई। ये 1 लीटर पर मिनट की रफ्तार से अब ऑक्सीजन पंप कर रही है। इसको हम और बढ़ाएंगे, ये 2 लीटर की रफ्तार से, अब ये 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। उसी तरीके से अगर दूसरी तरफ एक और पेशेंट होता है तो उसको भी इसी तरीके से अप टू 5 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा सकता है। मैं अभी इसको बंद कर देता हूं क्योंकि इस वक्त इस पे कोई पेशेंट नहीं है। ठीक, यहां से जो ऑक्सीजन निकल रही है वो ये पाइप के जरिए, ये आप पाइप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन, ये पाइप पेशेंट को लगाया जाता है। ये इसको प्रोंग्ड नेजल कैन्युला कहते हैं, ये प्रोंग्स हैं कैन्युला के। इसको व्यक्ति को ऐसे पहनाया जाता है। मैं इसको ढीला कर लेता हूं। मैं अभी यूज नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैंने यूज कर लिया तो इसको फिर स्टेरिलाइज करना पड़ेगा। इसको इस तरीके से पहना के कान के साइड में क्लैंप कर लिया जाता है। और ये जो दोनों प्रोंग्स हैं ये नाक की दोनों रस्तों में इस तरीके से लगा दिए जाते हैं और इसको ऊपर से टाइट कर दिया जाता है ताकि ये स्लिप ना हो पेशेंट के। ये इस तरीके से अंदर चला जाता है और मशीन ऑन करने के बाद फिर ऑक्सीजन का फ्लो आता है जिससे ब्रीदिंग में रिलीफ आती है। ऑक्सीजन बेहतर पहुंचने की वजह से जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो इंक्रीज करता है पेशेंट का। ये इसका मोटा मोटा फंक्शनिंग था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको यूज करते टाइम कि आपकी मशीन आइडियली एक स्टेबलाइजर से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर स्टेबलाइजर नहीं है कोई बात नहीं, कुछ एरियाज में बिजली की प्रॉब्लम जहां नहीं होती है वहां पे बराबर फ्लो आता है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरा, फिल्टर का हर कंपनी का या हर मशीन का एक चेंज का टाइम होता है, यानी कि वो एक अनुमानित टाइम होता है कि कितने समय में वो फिल्टर गंदा हो जाएगा या खराब हो जाएगा, तो उस टाइम पर फिल्टर चेंज किए जाते हैं। हर कंपनी अपनी किट में कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर्स प्रोवाइड करती है। ये फिल्टर्स इजीली अवेलेबल हैं, कॉटन के बने हुए हैं और ये पैक्ड आते हैं। ये अगर यहाँ खत्म भी हो जाते हैं तो भी ये बाहर से खरीदे जा सकते हैं, किसी भी बड़ी मार्केट में मेडिकल स्टोर पे से ये खरीदे जा सकते हैं और यहाँ इनको ऑर्डर करके मंगवाया भी जा सकता है। नेजल कैन्युला क्योंकि ये रबर ट्यूबिंग है, इनकी स्टेरिलाइज करने की भी एक लिमिट होती है। 8 से 10 बारी से ज्यादा इनको अगर हम हॉट वाटर में स्टेरिलाइज करते हैं तो इसमें से जो प्लास्टिक है वो केमिकल्स छोड़ने लगती है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद में केवल ये वाला जो पोर्शन है वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। पर्सन टू पर्सन यानी कि एक मरीज से दूसरे मरीज के बीच में अगर जाना हो तो ये स्टेरिलाइज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नाक का रास्ता है, हमारे जो मुंह का रास्ता होता है, इनमें अक्सर कुछ कीटाणु होते हैं। हम सबके बॉडी के हर सतह पर, हाथ पर, त्वचा पर, हर जगह पे कीटाणु होते हैं, स्पेशली नाक के रास्ते में। और वो भी एक ऐसे व्यक्ति में जिसको कोरोना का संक्रमण हो रखा है, उसको उसके अंदर कीटाणु जो होंगे, अगर अगले व्यक्ति को बिना स्टेरिलाइज किए ये पहना दिया जाता है तो उसको वही संक्रमण और दिया जा सकता है। और शरीर में केवल एक कीटाणु नहीं होते, हजारों करोड़ों तरीके के कीटाणु होते हैं। तो कोरोना के साथ किसी को और किसी तरीके का कीटाणु ना दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी रोग से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो इसको स्टेरिलाइज करना आवश्यक होता है। ठीक, ये जो कंटेनर है हमारा, ये जो ह्यूमिडिफायर कंटेनर है, ह्यूमिडिफायर कंटेनर में साफ पानी होना बहुत जरूरी है। डिस्टिल्ड वाटर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन डिस्टिलेशन अगर पॉसिबल ना हो तो उबला हुआ पानी ठंडा करके इसको डाल सकते हैं ताकि इसकी यूजफुलनेस हो जाए, आसानी से यूज किया जा सकता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो जब यूटिलाइजेशन इस मशीन का हो जाए, यानी कि दिन में अगर मशीन यूज हुई है तो उसके बाद में इसको डिसअसेंबल करके अलग अलग कैनुलास को स्टेरिलाइज करके इसको क्लोज करके फिर जाना चाहिए। नमस्कार। पिछले जानकारी के साथ में कुछ चीज़ें और जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ में जाननी ज़रूरी है वो ये है कि किस तरीके से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ऑक्सीजन फ्लो को टाइट्रेट करना है, यानी कि कौन से पेशेंट में जो कौन सी जिस कंडीशन में आता है, जिस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल के साथ में आता है, उसके हिसाब से हमें फैसला लेना होता है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कितने फ्लो पर हमें चलाना है।
तो मान लेते हैं कि कोई पेशेंट जो आता है ओपीडी में या क्लिनिक में, जो इसके साथ में हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर की मदद से मेजर करते हैं। जो भी उनका लेवल है, मान लेते हैं वो 95 से कम है, लेट्स से अगर सैचुरेशन इस वक्त 92 या 93 है, ऐसे टाइम पर पेशेंट को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन में कैन्युला के साथ में कनेक्ट करना है नेजल प्रोंग से, या फिर जो भी मास्क है मशीन के साथ में, या फिर NRBM मास्क है, जो भी अपैरेटस है वो लगाने के बाद मशीन को पूरी उसकी पीक सप्लाई पे ऑपरेशनलाइज करना है। यानी कि इस मशीन में जो हमने इस वीडियो में दिखाई है उसमें मैक्सिमम फ्लो रेट 5 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का फ्लो रेट है। तो मैक्सिमम पे लगा के थोड़ी देर में जैसे ही उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्लाइंब करना शुरू करता है, तो जैसे हाइपोथेटिकल पेशेंट में हमने मान लिया कि 92% पे ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो 5 लीटर प्रति मिनट पे ऑक्सीजन स्टार्ट करने के बाद बढ़ना शुरू होगा। एक स्तर तक वो बढ़ेगा, उसके बाद वो प्लेटू कर जाता है, यानी कि उसके बाद वो स्तर नहीं बढ़ता। तो मान लीजिए वो 97-98 पहुंच जाता है मैक्सिमम, उसके बियॉन्ड वो नहीं बढ़ रहा है, फेयर इनफ, पेशेंट को इससे आराम आना शुरू हो गया है। अब हमें देखना है कि क्या इसको 5 लीटर प्रति मिनट पर चलाए रखना जरूरी है, तो हम उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। हमने ऑक्सीजन का जो फ्लो रेट है थोड़ा सा कम करके देखा, मान लीजिए हमने 5 की जगह 4 लीटर प्रति मिनट किया और ऑक्सीजन सैचुरेशन उतना ही बरकरार है, यानी कि 97-98 रहता है। तो इसका मतलब है कि कम फ्लो में भी पेशेंट को सफिशिएंट रिलीफ मिल रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा रहा है। तो हम उसको और फर्दर कम कर सकते हैं। मान लीजिए हम 3 पे लेके आए, तब भी वो 97 पे रहा। 2 पे लेके आने पर अगर वो फॉल करना शुरू कर देता है, यानी कि दोबारा से 97 की जगह 96-95 पहुंच जाता है, तो हम उसको वापस से 3 पे कर देंगे। वो हमारा टाइट्रेटेड डोज होगा, यानी कि इस मरीज में, इस मरीज की इस कंडीशन में, जहां पे लंग की जो कंडीशन उस मरीज की है उसके हिसाब से 3 लीटर प्रति घंटे 3 लीटर प्रति मिनट के ऑक्सीजन फ्लो पे उनका सैचुरेशन मैक्सिमम रिलीफ पहुंचा रहा है, यानी कि 92 से 97 पहुंच गया है। उससे ऊपर वो नहीं बढ़ सकता, चाहे वो फ्लो मतलब उससे अगर 3 लीटर से कम कर दिया जाए तो वो और परसेंटेज कम हो जाएगा, यानी कि 3 लीटर प्रति मिनट की जो ऑक्सीजन फ्लो है इस पेशेंट के लिए पर्याप्त है, ऑप्टिमम है। इससे ज्यादा करने पे इससे ज्यादा रिलीफ नहीं मिलता है, लेकिन इससे कम करने पर रिलीफ कम हो जाता है, यानी कि सैचुरेशन फॉल करता है। तो ये उस पेशेंट का एक आइडियल टाइट्रेटेड डोज है, यानी कि उसके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन फ्लो रेट की मात्रा है। ये अलग अलग पेशेंट में अलग अलग होगा, हर मशीन की अपनी एक अलग फ्लो रेट देने की कैपेसिटी। अगर 10 लीटर प्रति मिनट वाली मशीन है तो हो सकता है इस पेशेंट में 10 लीटर प्रति मिनट कर देने पे ऑक्सीजन सैचुरेशन 98-99 पहुंच जाता है, उसको उसी हिसाब से डोज को टाइट्रेट करना पड़ता है। ये उसका प्रोसेस रहता है। हर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन के हिसाब से, उसके फेफड़ों की जो कंडीशन है अंदर, उसके हिसाब से ये डोज सेट किया जा सकता है, इस तरीके से, स्लाइडिंग तरीके से। ये मैं आपको बताना भूल गया, ये जो क्लीन या डिस्टिल्ड वाटर जो हम जिन ह्यूमिडिफायर कंटेनर्स में भरते हैं उसका एक लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखोगे बॉटल के ऊपर ही मैक्सिमम ऊपर लिखा है, यानी कि अधिकतम स्तर ये होना चाहिए साफ पानी का और न्यूनतम स्तर ये होना चाहिए। ये स्तर इसलिए रखे जाते हैं ताकि एक स्तर से कम अगर हो जाएगा पानी तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस कम हो जाएगा, यानी कि नमी कम पहुंचेगी, उससे समय के साथ में सांस लेने में तकलीफ ज्यादा हो सकती है। तो नमी बरकरार रहने के लिए इन ह्यूमिडिफायर बॉटल्स के ऊपर एक अधिकतम और न्यूनतम का स्तर दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये इस मशीन का ऑपरेशन था। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। ये जानकारी से आप अपना नहीं तो या किसी और का, या किसी और को जो कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहा है, या किसी के घर में जिसको कॉन्सेंट्रेटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप उसको दे सकते हैं। थैंक यू।